के स्टार्ट में एक ऐसे टीवी शो के बारे में बताया जा रहा है जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। उस शो का हीरो करता तो बुरे काम है, लेकिन क्योंकि वो हीरो गैजेट्स का इस्तेमाल करता था और ताकत का इस्तेमाल करता था, इसीलिए सब बच्चों को बहुत पसंद था। अब तो बच्चों के लिए उस जैसे खिलौने भी बनने लगे थे। वो बच्चा जो इस टीवी शो का हीरो था, वो जब देखता है कि सब लोग उसे इसी तरह पसंद करते हैं जैसे वो टीवी में आता है, तो उसने अपने आप को अपनी आम जिंदगी में भी वैसा ही बना लिया था। अब वो शो खत्म हो चुका था, लोग उसे भूलते जा रहे थे। देख बच्चे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी सोच नहीं बदलता और एक सचमुच का बुरा इंसान बन जाता है जैसे वो उस टीवी शो में था। उसने टीवी शो को असल दिखाने के लिए बहुत से गैजेट्स भी बना लिए थे और अब उन्हीं गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए वो एक हीरा चुराने आया हुआ है, बहुत बड़ा हीरा। ये सब बात एंटी विलन लीग के लोगों को पहले से ही पता है, जो कि बुरे कामों को रोका करते हैं। इसीलिए एंटी विलन लीग के लोग ग्रू और उसकी वाइफ इस हीरे को बचाने के लिए इस शिप पर आ रही है। ग्रू जंप करते हुए शिप के ऊपर आता है और ब्रेक नाम के बुरे आदमी को एक पंच कर उससे हीरा ले लेता है। द डायमंड इज सिक्योर। जिसने ये हीरा चुराने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी, वो इतनी आसानी से तो नहीं अपना हीरा छोड़ सकता था। वो अब ग्रू पर अपने एक गिटार से हमला करता है, जिसको बचाने से उसके अंदर ताकत निकलती है और ग्रू वहाँ शिप से दूर जाकर गिरता है। ग्रू अपने आप को बचाने के लिए शिप को पकड़ लेता है, लेकिन उस वेव्स की वजह से उसके सारे कपड़े उतर चुके थे, लेकिन उसने हीरे को नहीं छोड़ा था और ब्रेक के ही उस शिप पर बनाए हुए बबल के अंदर लटक जाता है। हीरा तो उनके हाथ आ चुका था, लेकिन वो चोर ब्रेड भाग जाता है। ग्रू को और उसकी वाइफ को, जो कि चोर को पकड़ने के लिए आ रहे थे, चोर को ना पकड़ पाने की वजह से उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। वो दोनों परेशान कराते हैं, लेकिन यहाँ उनकी बेटियों ने उन दोनों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी। इसी पार्टी के दौरान वो दोनों अपनी बेटियों को बताते हैं कि चोर को ना पकड़ने की वजह से उन दोनों को काम से निकाल दिया गया है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, वो दोनों जल्दी ही एक नया काम ढूंढेंगे। क्योंकि घर पर छोटी छोटी येलो कलर की क्रिएचर्स मिनियंस हैं, जो कि उसके साथ तब काम करते थे जब वो बुरे काम करता था, यानी चोरियां करता था। पर अब ग्रू ने एक काम छोड़ दिए थे, लेकिन अच्छे कामों से भी उसे क्या मिला था, आज तो उसकी नौकरी भी चली गई थी। तब मिनियंस अपने बॉस को कहते हैं कि आपको दोबारा चोर बन जाना चाहिए, आप बुरे काम भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन ग्रू अब कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहता, वो सिर्फ अच्छे काम करना चाहता है। इसी वजह से सारे मिनियंस गुस्से में आकर उसे छोड़ जाते हैं। सीन कट होकर हमें दिखाया जा रहा था उस बहुत बड़े से हीरे को चेक करने के लिए कि वो असली है या नकली। एक ज्वेलर आता है, लेकिन कोई नहीं जानता था इस मोटे ज्वेलर के रूप में वो चोर ब्रेड ही था, जिसने पहले भी हीरा चुराया था और अब दोबारा वो इसी हीरे को चुराने आया था। डायमंड देखते ही वो खुश था, सबको बेहोश करते ही अब वो डांस करता है, जश्न मनाता है अपनी जीत का और फिर उस हीरे को लेकर वहाँ से दोबारा चला जाता है। यहाँ ग्रू के घर से मिनियन सारे जा रहे थे, वो सभी गुस्से में थे कि ग्रू ने उनकी बात न मानकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तभी इन मिनियन से एक आदमी ग्रू का पता पूछता है, लेकिन गुस्से में होने की वजह से मिनियन उसे कुछ नहीं बताकर जुबान चुराते हुए चले जाते हैं। लेकिन वो आदमी भी हमें काफी इडियट लग रहा था, क्योंकि अगले सुबह वो दोबारा ग्रू के ही घर पे था। ग्रू जो कि पहले ही अपनी जॉब न होने की वजह से परेशान था, वो भी उस आदमी से बात नहीं करना चाहता था और इसी गुस्से में वो रॉकेट से उसे उड़ा देता है। पर वो ढीठ आदमी वापस आकर ग्रू से कहता है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तब ग्रू को उसकी बात सुननी पड़ती है और वो उसे बताता है कि आपका एक और ट्विन भाई भी है, जो कि आपको मिलने के लिए बुला रहा है। ग्रू को उसकी बात पर यकीन नहीं होता कि वो तो एक ही था। वो जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है, उनसे पूछता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले कि आपका एक और बेटा भी है, मेरा एक और भाई भी है। और इस पर ग्रू की मॉम कहती है कि मेरे और तुम्हारे डैड के अलावा होने के बाद हमने डिसाइड किया था कि एक बेटा मेरे पास रहेगा और एक उनके पास, इसी वजह से मैंने आज तक तुम्हें ये बात नहीं बताई। अब ये बात सुनकर ग्रू काफी खुश था कि उसका एक भाई भी है। वो बहुत एक्साइटेड था और अपनी पूरी फैमिली को लेकर वो अपने भाई के घर पहुँचता है। जहाँ वो अपने भाई को देखकर काफी खुश था, वही उसका घर, गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर देखकर और भी हैरान। उसका घर बिल्कुल एक कैसल था, एक महल जैसा था, जिसके अंदर दुनिया की हर चीज थी। ग्रू को यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी फील होती है। वो अपनी वाइफ से कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, Don't know this guy with the mansion in the cars। लेकिन उसकी बेटियाँ तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो अपने अंकल से काफी इम्प्रेस थी, इसीलिए ग्रू का भाई अब ग्रू की बेटियों को और उसकी वाइफ को शहर की सैर के लिए भेज देता है और ग्रू को एक खुफिया कमरे में ले आता है। उसे ग्रू को एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती थी। ये खुफिया कमरा नए नए खतरनाक गैजेट से भरा हुआ था। ग्रू का भाई बताता है कि हमारे डैड
एक बहुत बड़े विलन थे, तुम्हारे से भी बड़े, और ये तुम्हारे पे बहुत प्राउड था। वो मुझे भी अपने जैसा विलन बनाना चाहते थे, लेकिन मैं कभी बना ही नहीं। पर अब वक्त आ गया है कि हम दोनों मिलकर अपने डैड का काम आगे बढ़ाएं। ग्रू के भाई ने उसे यहाँ भी इसीलिए बुलाया था कि वो ग्रू के साथ मिलकर हम बड़े बड़े काम करेगा, लेकिन ग्रू इनकार कर देता है किसी भी गलत काम करने से और यहाँ का कोई भी गैजेट इस्तेमाल करने से। जैसे यूसुफ द डैड की एक बहुत ही मस्त सी कार देख, जो कि बहुत ही तेज स्पीड से चल सकती थी, जिसमें बहुत सारे गैजेट्स थे, तो वो अपना इरादा बदलकर उस कार को लेकर शहर के लिए निकल जाता है। यहीं से हमें दिखाया जाता है ग्रू के उन मिनियंस को जो कि ग्रू के पास से भाग आए थे। ये सारे के सारे अब भूखे थे, भूखे तो वो कभी नहीं रह सकते थे। इसी भूखे चलते चलते उन्हें दिखाई देता है एक पिज्जा वाला, लेकिन वो सारे बेवकूफ मिनियंस एक पिज्जा शॉप में जाने के बजाय एक शो के अंदर पहुंच जाते हैं। अब वहाँ जाते ही जहाँ वो खुद परेशान थे, तो वहाँ बैठे हुए सारे लोग भी उनको देखकर काफी हैरान थे। कुछ मिनियंस जो ये बात समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, वो धक्के से ही एक दूसरे मिनियन को आगे भेज देते हैं। वो भी क्या करता, टीम पे सूर्य आवाज में गाना गाने लग जाता है, और सारे मिलियंस मिलकर यहाँ पर डांस करते हैं। अजीब डांस था। जैसे ये डांस खत्म होता है तो वहाँ के गार्ड सारे मिलियंस को बाहर निकाल चुके थे। सारे मिलियंस को अरेस्ट कर लिया जाता है। जबकि ग्रू जब अपने भाई के साथ था, उसे एक आइडिया आया था। वो सोचता है कि क्यों ना अपने डैड के गैजेट्स इस्तेमाल कर ब्रैड को पकड़ लिया जाए, यानी उस चोर को पकड़ लिया जाए, और जिसकी वजह से उनकी नौकरी गई थी। ऐसे वो शातिर चोर भी पकड़ा जाएगा, हीरा भी सेफ हो जाएगा, और उन दोनों को यानी ग्रू और उसकी वाइफ को उनकी जॉब्स भी वापस मिल जाएंगी। और ये सारी चीजों को सोचने के बाद वो अपने भाई के साथ मिलकर बनाता है एक प्लान, जिसमें के वो चोरी करेगा। सबसे पहले वो हीरा उस चोर के घर से, उसने अपने भाई को भी ये सारी सच्चाई नहीं बताई थी कि वो अच्छा ही काम कर रहा है। लैब बनाते हुए वो भाई से कहता है कि तुम सिर्फ गाड़ी चलाओगे और बाहर रुकोगे, अंदर से चोरी कर मैं आऊंगा। लेकिन ग्रू के भाई को तो अपने भाई जैसा स्मार्ट बनना था। वो कहता है मैं भी चोरी में हिस्सा लूंगा, लेकिन ग्रू से जानता था कि अगर इस अनाड़ी ने इस चोरी में हिस्सा ले लिया तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। वो अपने भाई को समझाता है नहीं, कार या बोट चला रही सबसे अहम काम होता है। और फिर वो दोनों दो यूनिफॉर्म्स पहनकर निकल जाते हैं चोरी करने के लिए। अब जैसा ग्रू ने अपने भाई को मना किया था कि वो चोरी करने के लिए ना आए, पर वो उसकी एक बात नहीं मानता और उसके पीछे पीछे आ जाता है। लेकिन वो सब चीजें हैंडल नहीं कर पाता और कहने लगता है। पर किसी न किसी तरह ग्रू अब उसे लेकर ड्रैड के घर पर यानी चोर के घर पर घुस ही आया था। जबकि जेल में मिनियंस ने सारे लोगों को अपना नौकर बना लिया था। वो सबसे अपने मर्जी के काम करवा रहे थे, अयाशी कर रहे थे, उन्हें यहाँ पर कोई मसला नहीं था। लेकिन सभी सब मिनियंस को अपना बॉस ग्रू याद आने लग जाता है। वो सोचते हैं कैसे तो हमारी जिंदगी नहीं थी, हमारी जिंदगी बॉस के बगैर कैसे चलेगी। हमारी तो जिंदगी का मकसद ही बॉस के लिए काम करना था। इसीलिए वो सबके सब मिलकर अब वहाँ जेल से बाहर निकलने का एक प्लान बनाते हैं, जिसमें उन्होंने सोचा था कि वो एक एयर बलून के जरिए बाहर निकल जाएंगे। इस काम के लिए वो जेल की अजीबोगरीब चीजें जैसे टॉयलेट, बाथटब, लॉन्ड्री, यहाँ तक के जेल के कपड़े भी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ ग्रू अपनी चोरी में मसरूफ है, लेकिन अफसोस उसके भाई की गलती की वजह से अब वो चोर जाग गया है। जाहिर सी बात है उनका काम मुश्किल हो गया है। वो चोर हीरा लेकर अपने साथ ही बाथरूम में चला जाता है। अब उन दोनों में कोई देखना नहीं, इसीलिए वो दोनों चोर के खुफिया कमरे में आ जाते हैं। ये एक लैब थी जहाँ पर बहुत ही खतरनाक बबल्स बनाई जा रही थी, जिन बबल्स से वो शहर पर हमला कर शहर को ब्लॉक कर देता था। और साथ ही एक बहुत बड़ा रोबोट भी वो बना रहा था। ग्रू जानता था कि इतना बड़ा रोबोट तबाही फैलाने के अलावा कुछ अच्छा नहीं कर सकता। ग्रू का बेवकूफ भाई वहाँ से एक बबल उठाकर उसे आम सादा बबल समझकर खा लेता है। और तभी उस चोर को भी पता चल चुका था कि कोई उनके घर पर उसकी लैब पर घुस आया है। वो अब उन दोनों को मारने के लिए आ गया था। और उन दोनों की अच्छी किस्मत, ग्रू के भाई ने जो बबल खाई थी वो उसके